हाँ जी, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम करेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक हमने सभी टाइप की एग्जांपल्स कर ली हैं। नाउ देयर आर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले है एग्जांपल नंबर 21 इन योर बुक। डिवाइड रुपीज 1,95,150 rupees between A and B so that the amount that A receives in 2 years is same as B receives in 4 years. The interest is compounded annually at the rate of 4% per annum. ठीक है, हमने इस मनी को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ए और बी में, so that amount that A receives in 2 years is same as B receives in 4 years. The interest is compounded annually at the rate of 4% per annum. ठीक है, तो let principal for A be X rupees. ठीक है, तो प्रिंसिपल फॉर बी कितना बचेगा, इस रुपीस को डिवाइड करना है, एक तो एक्स हो गया पार्ट, तो दूसरा पार्ट बचेगा रुपीज 1,95,000 150,000 माइनस एक्स। ठीक है, हाँ जी, रेट क्या है 4%। ठीक है, देन अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इन 2 years क्या होगी, will be x times 1 plus 4 upon 100 raised to 2. ठीक है, which is x times 26 upon 25 की power 2. ठीक है, and amount received by B in 4 years क्या होगी, 1,95,150,000 minus x times 1 plus 4 upon 100 raised to 4. ठीक है, which is 195,150 minus x times 26 upon 25 की power 4. ठीक है, now what is given to us that A जितने 2 years में इस अमाउंट लेगा उतना B 4 years में लेगा. The interest is compounded annually at 4% per annum. So according to the question, these two things, this one and this one, this must be same. ठीक है, so x times 26 upon 25 की power 2 is same as 195,150 minus x times 26 upon 25 की power 4. ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर बच जाएगी 2. so x is equal to 195,150 minus x times 26 upon 25 की power 2. ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, it will be 25 upon 26 की पावर 2 times x 195,150 minus x. ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू विल बी 101,400. so principal for A which we have supposed to be x has come out to be 101,400 rupees, and principal for B which is 195,150 minus x, it will be 195,150 minus 101,400 rupees. ये सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा 93,750 rupees. Right? Next, example number 22. It says the difference between simple and compound interest on a certain sum
of money for 2 years at 4% per annum is rupees 1. Find the sum. Solution. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज रुपीज 1. वी हैव टू फाइंड द सम. ठीक है, सो ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं. यहाँ पे आप प्रिंसिपल को एज्यूम कर लो, लेट प्रिंसिपल बी 100. ठीक है, फिर हम कन्वर्जन के साथ निकाल लेंगे. राइट, हाँ जी. द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 4% पर एनम. क्या बनेगा 100 के ऊपर 100 इंटू 4 इंटू 2/100 विच इज इक्वल टू 8 रुपीज. ठीक है, एंड व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट? इट विल बी 100 टाइम्स 1 प्लस 4/100 फॉर 2 years माइनस 100. ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा रुपीज 204/25. ठीक है, एंड डिफरेंस इनका क्या बनेगा? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है यहाँ पे? रुपीज 204/25 माइनस 8. दिस इज रुपीज 4/25. ठीक है, इतना डिफरेंस बन रहा है. राइट, सो यहाँ पे कन्वर्जन बड़े ध्यान से करनी है. जब तो डिफरेंस 4/25 आया देन प्रिंसिपल इज 100. जब डिफरेंस रुपीज 1 का होगा देन प्रिंसिपल विल बी 100/4/25 विच इज 100 इंटू 25/4. ठीक है, और जब हाँ जी यही हो जाएगा. ओके, एक पे गिर गया है ना, यहाँ पे उन्होंने बोला है इज रुपीज 1. तो रुपीज 1 अगर डिफरेंस होगा तो व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? 100 इंटू 25/4 विच इज इक्वल टू 6 to 5 रुपीज. ठीक है, अगर यहाँ पे 1 रुपी की बजाय अगर सपोज यहाँ पे 3 रुपीज होता तो आप क्या करते? डिफरेंस अगर 4/25 है तो अमाउंट देन प्रिंसिपल इज 100. अगर 1 है तो 100/this, और अगर 3 है तो 100/this इंटू 3. ठीक है, लेकिन यहाँ पे रुपीज 1 के लिए ही पूछा है तो यहीं पे एंड हो गया. राइट, तो इस तरह से आपने कन्वर्जन बड़े ध्यान से करनी है. राइट, हाँ जी. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 24. ए मनी लेंडर borrows money at 4% per annum and pays the interest at the end of the year. He lends it at 6% per annum payable half yearly and receives the interest at the end of the year. This way he gains rupees 104.50 in a year. How much money does he borrows? ठीक है, हाँ जी. क्या क्वेश्चन है? पहले एक पैसे उधार लिए उसने किसी बंदे से 4%. एक पर्सन है, उसने मनी उधार पे ली 4% पर एनम रेट पे एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, कुछ मनी उधार ली उसने 4% पर एनम 1 साल के लिए. उसके बाद उसने उसका इंटरेस्ट पे किया जहाँ जिससे उसने मनी उधार में ली थी. ठीक है, पैसे जब उसके पास आ गए उसने वही पैसे ही लैंड्स इट किसी से उधार पे लेके किसी को उधार पे दे दी.
कितने परसेंट रेट पे? 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, एंड रिसीव्स द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, और उससे ले लिए इंटरेस्ट के रुपीज। ठीक है, इस तरह करने से उसको इतने पैसे गेन हुए 104.50 रुपीज। अब हमें पता करना है कि उसने कितनी मनी उधार में ली थी। एक्चुअल में ये मनी कितनी थी जो उसने उधार में ली थी। पहले किसी से पैसे लिए, फिर किसी को पैसे दिए। इस तरह करने पे उसने मनी का उधार लेने के इंटरेस्ट भी चुकाया और मनी उधार पे देने का इंटरेस्ट भी लिया। ठीक है, तो शायद जो उसको इंटरेस्ट आया वो ज़्यादा होगा बजाय उसको जो इंटरेस्ट देना पड़ा, तो तभी उसको गेन हुआ है। अब हमें ये पता करना है कि वाकई में उसने कितनी मनी उधार पे ली थी। राइट, सो लेट द प्रिंसिपल बीपी इक्वल टू ₹100। ठीक है, इस तरह से भी करना है इसको 100 मान के। हाँ जी, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4% पर एनम। व्हाट इज टाइम? 1 साल के लिए लिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना पे करना पड़ा? 100 के ऊपर 100 इंटू 4 इंटू 1/100, दैट इज ₹1। राइट, ठीक है, एंड देन ही लेंड्स इट एट 6% पेएबल हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है किसी को। तो दिस वे व्हाट डज ही गेट? उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 100 टाइम्स 1 प्लस 6% पेएबल हाफ ईयरली। 6% पर एनम है तो हाफ ईयर कितना हो जाएगा? 3%। ठीक है, हाफ ईयर कितने होंगे एक साल में? 2। ठीक है, सो ये बन जाएगा -100। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधे फॉर्मूला लगा दिया ना, दिस इज अमाउंट, दिस इज प्रिंसिपल, a माइनस पी गिव्स यू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा ₹6.09। ठीक है, सो व्हाट इज द गेन? ये उसको देना पड़ा इंटरेस्ट, ठीक है, और ये उसको मिला। ठीक है, तो व्हाट इज द गेन? ₹6.09 माइनस 1। ठीक है, सॉरी 1 नहीं, 4। So it is ₹2.09. ठीक है, so if the gain is ₹2.09, then what is the principal? 100 rupees. If gain is ₹1, then what is the principal? 100 upon 2.09 का। ठीक है, and if the gain, actual gain उसको कितना हुआ है? 105.50। ठीक है, then what will be the principal? 100 upon 2.90 into 104.50 rupees। ठीक है, so what is the actual principal? रुपीज, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 5000। ठीक है, तो जो मनी उसने उधार में ली थी वो कितनी है? 5000। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25। इट सेज find the compound interest on ₹6950 for 3 years if interest is payable half yearly. The rate of interest for first 2 years being 6% per annum, and for the third year is 9% per annum. ठीक है, solution। हाँ जी, find the compound interest on this much for 3 years if the interest is payable half yearly, if the rate of interest for first 2 years is this and for the third year is this। ठीक है, हाँ जी, तो व्हाट इज प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट 2 years? पहले हम निकालते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल। 6950। ठीक है, एंड पहले टाइम कितना है? 2 years का हाफ ईयर, 2 years मतलब 4 हाफ ईयर्स हो गई। ठीक है, पहले रेट ऑफ परसेंट कितना है? 6%। पर एनम है तो 3% पर हाफ ईयर हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला? व्हाट इज अमाउंट इन दिस केस? फर्स्ट ऑफ ऑल 6950 1 + 3/100 की पावर 4। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 7820 का अमाउंट। नाउ दिस इज द न्यू प्रिंसिपल। इसके ऊपर आगे थर्ड ईयर के लिए 9% पर एनम के हिसाब से रेट लगना है, ठीक है। सो व्हाट इज अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ईयर? तो ये क्या बन जाएगा? न्यू अमाउंट विल बी 7850, दिस विल बी न्यू प्रिंसिपल नाउ, जो पीछे 2 साल के बाद अमाउंट बन गया, इंटू 1 प्लस 9% पर एनम है तो 9/2% हो गया पर हाफ ईयर, एक साल के एक साल मतलब 2 हाफ ईयर्स के लिए, ठीक है। तो इसको यूज करके इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 8539, ठीक है। सो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? 8539 माइनस प्रिंसिपल विच इज 6950, तो ये आ जाएगा आपका 1589, ठीक है। यहाँ पे इसने अलग अलग से लगाए हैं, चाहो तो हमें एक फॉर्मूला और भी पता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो वो फॉर्मूला आप इकट्ठे भी कर सकते थे। ये वाला जो था P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और 1/100 डेज टू D1, 1 प्लस R 2 अपॉन 100 डेज टू T2, तो ये फॉर्मूला इकट्ठे भी लगाया जा सकता था, राइट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल विच वी विल डू इन दिस लेक्चर इज एग्जाम्पल नंबर 26। डिवाइड rupees 6305 into 3 such parts that their amounts at 5% compound interest in 2, 3 and 4 years may all be equal, ठीक है। सॉल्यूशन, हाँ जी, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेट एक्स वाई जेड बी द 3 पार्ट्स, ठीक है। तो अगर एक्स वाई जेड इसके पार्ट्स हैं सो टोटल ऑफ एक्स वाई जेड विल बी 6305 होएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस पे एक्स पे 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन 2 years एक्स टाइम्स 1 प्लस 5/100 raised to 2, that is same as amount at 1 plus 5/100 for 3 years, that is same as amount at Z for the same in rate of interest for 4 years, ठीक है। तो ये है इक्वलिटी आपको दी हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो वी आर गिवन दिस, दे आर इक्वल, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ पूरा का पूरा 1 प्लस 5/100 रेज टू 4 से, तो यहाँ बचेगी 2 पावर, यहाँ बचेगी 1 पावर, यहाँ बचेगी 0 पावर, ठीक है। सो लेट दिस बी एक्स अपॉन, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 21/20 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 21/20, और इसको करके आ जाएगा 1, ठीक है। सो लेट ऑल दिस बी इक्वल टू के, ठीक है। तो x आ जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर इंटू के, y आ जाएगा 21/20 टाइम्स के, और z की वैल्यू आ जाएगी k, ठीक है। पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ x by z विच आर इन टर्म्स ऑफ k इन दिस इक्वेशन, ठीक है। यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k and put that value of k here, you will find the value of x. Put that value of k here, you will find the value of y. Put that value of k here, you will find the value of z. So this way you will get 3 parts whose sum will be equal to 6305, ठीक है जी। So अब हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे खुद ट्राई करने हैं, राइट। Thank you.